मेरी बड़ी बहन स्नेहा की शादी हुए 2 साल हो चुके थे। उनके पति मेरे जीजा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम काव्या है और आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा बताने जा रही हूँ जिसे हर घर में नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन महसूस हर कोई करता है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल पिंकी की स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी बड़ी बहन स्नेहा की शादी हुए 2 साल हो चुके थे। उनके पति मेरे जीजा। घर में सब उन्हें बहुत सीधा मानते थे, कम बोलने वाले, अपनी सीमा में रहने वाले और हर बात को समझदारी से तोलने वाले इंसान। पर सच ये था कि सीधे लोग अक्सर सबसे ज़्यादा चुप होते हैं और चुप्पी कभी कभी सबसे ज़्यादा बोलती है। गर्मी बहुत थी, ऐसी गर्मी जिसमें रात भी दिन जैसी लगती है। एक रात अचानक बिजली चली गई, पंखे रुक गए, कमरे की हवा भारी हो गई। सब लोग नीचे वाले कमरे में चादर बिछाकर सोने लगे। माँ बोली, आज ऊपर मत जाना, बहुत उमस है। लेकिन जीजा बोले, मैं छत पर सो जाऊंगा, वहाँ हवा ठीक रहती है। उनकी आवाज़ में कोई जिद नहीं थी, लेकिन फैसला साफ था। मैं पानी लेने छत पर गई। छत पर मिट्टी का एक पुराना मटका रखा था। माँ रोज़ उसी में पानी भरती थीं। मैंने जैसे ही मटके का ढक्कन हटाया, पीछे से आवाज़ आई, संभल कर। मैंने पलट कर देखा, जीजा थे। उन्होंने मटके की तरफ देखा और बोले, आज मटका ज़्यादा भरा हुआ है। मैं मुस्कुरा दी, कहा, तो क्या हुआ जीजा, पानी ही तो है। वो थोड़ी देर खामोश रहे, फिर बोले, हर भरी हुई चीज़ गिरने पर सिर्फ फैलती नहीं, कुछ छोड़ भी जाती है। मैंने गिलास भरा, हाथ थोड़ा कांपा, 2 बूंदें छत पर गिर गईं। जीजा ने नीचे देखा और बोले, देखा, थोड़ा सा भी काफ़ी होता है। मैंने कहा, अगर छत साफ हो तो निशान ज़्यादा देर नहीं रहते। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस छत के कोने में लेट गए। अगली सुबह मैं रसोई में चाय बना रही थी। दूध उबल रहा था, चाय की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। जीजा आकर दरवाजे के पास खड़े हो गए। चाय थोड़ी कड़क बनाना, उन्होंने कहा। मैंने पूछा, चीनी कितनी? वो बोले, कम, ज़्यादा मिठास हर किसी को अच्छी नहीं लगती। मैं मुस्कुराई, कहा, पर कुछ लोग मिठास के बिना रह भी नहीं पाते। उन्होंने कप उठाया, एक घूंट लिया, फिर बोले, कभी कभी कड़वाहट ही असली स्वाद याद दिलाती है। मेरी उंगलियां कप से थोड़ी देर ज़्यादा छूटी रहीं। हम दोनों चुप थे, लेकिन रसोई बहुत ज़्यादा खामोश थी। दोपहर में मैं छत पर कपड़े फैला रही थी। हवा तेज़ थी, मेरा दुपट्टा हाथ से छूट गया। जीजा ने झट से पकड़ लिया, बोले, हवा पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने दुपट्टा लेते हुए कहा, अगर पकड़ने वाला मजबूत हो तो हवा भी नुकसान नहीं करती। उन्होंने दुपट्टा छोड़ते हुए कहा, कुछ चीज़ें पकड़ में आकर भी छोड़नी पड़ती हैं। मैंने उनकी तरफ देखा, उन्होंने नज़रें हटा लीं। नीचे से बहन की आवाज़ आई, काव्या, कहाँ रह गईं? मैंने छत की तरफ एक बार फिर देखा। मटका अब भी वहीं था, भरा हुआ, शांत। जीजा सीढ़ियाँ उतरते हुए बोले, हर मटका फूटने के लिए नहीं होता। दोस्तों, कुछ रिश्ते सीमा पार नहीं करते, बस सीमा के बहुत पास खड़े रहते हैं। और असली सवाल यही होता है कि वो कितनी देर खुद को संभाल पाते हैं। कुछ कहानियाँ पहले दिन नहीं बिगड़ती, वो धीरे धीरे अपनी जगह बनाती हैं। छत वाली रात के बाद घर वही था, लोग वही थे, पर हवा थोड़ी बदली हुई थी। ऐसा नहीं था कि कुछ खुलकर हुआ हो, असल में कुछ हुआ ही नहीं था। और शायद यही बात सबसे ज़्यादा भारी लग रही थी। सुबह की चाय, दोपहर की धूप, शाम की सब्जी और रात की खामोशी, सब कुछ पहले जैसा ही था। बस फर्क इतना था कि अब हर चीज़ थोड़ी ज़्यादा महसूस होने लगी थी। जीजा अब भी कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते तो शब्द कहीं देर तक ठहर जाते। एक शाम हम सब ड्राइंग रूम में बैठे थे, टीवी चल रहा था, कोई सीरियल। बहन मेरे पास बैठी थी, जीजा थोड़ी दूरी पर। मैंने देखा वो टीवी कम और आवाज़ों के बीच की खामोशी ज़्यादा सुन रहे थे। अचानक बोले, कभी कभी आवाज़ से ज़्यादा खामोशी समझ में आती है। बहन ने हंसकर कहा, आप भी ना हर बात में ज्ञान दे देते हैं। वो मुस्कुरा दिए, पर जवाब नहीं दिया। रसोई का वक्त। रात को मैं रसोई में रोटियां बना रही थी, बहन सब्जी परोस रही थी, जीजा पानी लेने आए। छोटी सी जगह, 3 लोग और बहुत कम हवा। मैंने जैसे ही तवा पलटा, हाथ हल्का सा छू गया। कुछ सेकंड, कोई आवाज़ नहीं। फिर जीजा बोले, संभल कर, तवा गर्म है। मैंने कहा, आदत है। उन्होंने धीमे से कहा, आदतें कभी कभी जला भी देती हैं। बहन ने कुछ नहीं सुना,
या शायद सुनना नहीं चाहा। उस रात मैं नींद नहीं कर पाई, छत पर चली गई। मटका वहीं रखा था। मैंने ढक्कन हटाया, पानी अब भी ठंडा था। पीछे से आवाज़ आई, आज नीचे क्यों नहीं सोई? जीजा थे। मैंने कहा नींद नहीं आ रही थी। वो बोले, छत पर अक्सर वही आते हैं जिन्हें नींद से ज़्यादा सोचें परेशान करती हैं। मैंने कुछ नहीं कहा। हवा चल रही थी, पर छत की खामोशी और भारी हो रही थी। मैंने कहा, मटका हर दिन भरा जाता है, फिर भी कभी शिकायत नहीं करता। जीजा बोले, क्योंकि उसे पता है उसकी सीमा क्या है। मैंने पूछा, और अगर सीमा से ज़्यादा भर दिया जाए? उन्होंने बिना देखे कहा, तो दोष मटके का नहीं, भरने वाले का होता है। मैंने मटका बंद कर दिया। अगले दिन माँ ने कहा, तुम लोग इतनी देर तक छत पर क्या बात करते रहते हो? मैं चुप रही। जीजा बोले, बस मौसम की बातें। माँ ने एक पल के लिए हम दोनों को देखा, फिर बोली, घर छोटा है, आवाज़ें आसानी से दीवारों के पार चली जाती हैं। वो वाक्य दिन भर मेरे कानों में गूंजता रहा। दोपहर को मैं बहन के लिए ब्लाउज की सिलाई ठीक कर रही थी। धागा बार बार उलझ रहा था। जीजा पास आकर बोले, धागा जितना खींचो उतना उलझता है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो पिंकी की स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने कहा, तो फिर सीधा कैसे करें? वो बोले, छोड़कर। मैंने धागा छोड़ दिया। शाम को बहन ने मुझसे पूछा, आजकल तुम चुप चुप से क्यों रहती हो? मैंने कहा, बस ऐसे ही। उसने मेरे चेहरे को देखा, फिर बोली, कुछ बातें पूछी नहीं जाती, महसूस कर ली जाती हैं। उसकी आंखों में मासूमियत थी और थोड़ा सा डर। उस रात नींद फिर नहीं आई। मैंने छत से नीचे देखा, सब सो रहे थे। जीजा छत पर नहीं आए। पहली बार मटका अकेला था। मैंने महसूस किया कुछ चीज़ें दूरी से और साफ दिखती हैं। दोस्तों, हर कहानी किसी मोड़ पर खुद से सवाल पूछती है, और जब दीवारों के भी कान होने लगे तो समझ लेना चाहिए अब खामोशी भी सुरक्षित नहीं रही। हर कहानी एक दिन अपने सवाल का जवाब मांगती है। छत, रसोई, ड्राइंग रूम और दीवारों के बीच फैली हुई वो खामोशी अब मुझे भारी लगने लगी थी। ऐसा नहीं था कि कुछ टूटा हो, लेकिन कुछ दरक जरूर गया था, और दरारें अक्सर आवाज़ नहीं करती। सुबह जल्दी आंख खुल गई। घर में अजीब सी शांति थी, जैसे कोई बहुत बड़ा फैसला हवा में तैर रहा हो। बहन रसोई में थी, चाय बना रही थी। मैंने देखा उसकी चाल में थोड़ी जल्दी थी और आंखों में थोड़ी चिंता। जीजा अखबार लेकर बैठे थे, पर पढ़ नहीं रहे थे, बस पन्ने पलट रहे थे। बहन ने चाय दी। जीजा ने एक घूंट लिया, फिर बोले, आज चाय में चीनी नहीं है। बहन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी बिना मिठास के भी चाय ठीक लगती है। मैंने देखा जीजा ने कुछ कहना चाहा, पर रुक गए। नाश्ते के बाद बहन मेरे कमरे में आई, दरवाज़ा बंद किया। कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, काव्या, घर छोटा है पर बातें छुपती नहीं। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने कहा, दीदी। उसने मेरा हाथ पकड़ा, कसकर नहीं, बस इतना कि मुझे महसूस हो जाए। कुछ सवाल पूछने के लिए नहीं होते, वो बोली, बस समझने के लिए होते हैं। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस डर था। उस रात मैं छत पर गई, अकेले। मटका अब आधा भरा था। मैंने ढक्कन हटाया। पानी अब भी ठंडा था, पर मेरा मन नहीं। पीछे से कदमों की आवाज़ आई, जीजा। उन्होंने दूर से कहा, आज मटका हल्का लग रहा है। मैंने बिना देखे कहा, क्योंकि हर दिन थोड़ा थोड़ा निकाल लिया गया है। वो कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, कभी कभी हल्का होना ज़रूरी होता है, वरना टूटने का डर बना रहता है। मैंने पहली बार सीधे उनकी तरफ देखा। मैंने कहा, सीमाएं बनाई जाती हैं ताकि घर बचा रहे। उन्होंने सिर झुका लिया। और अगर कोई सीमा अनजाने में छू जाए तो? उन्होंने पूछा। मैंने कहा, तो पीछे हट जाना ही सबसे बड़ा सम्मान होता है। हवा चल रही थी। मटका हल्का सा हिल गया। मैंने उसे दोनों हाथों से संभाल लिया। जीजा ने एक कदम पीछे हटाया, फिर बोले, काव्या, कुछ बातें दिल में रह जाएं तो घर बच जाता है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मटके का ढक्कन बंद कर दिया। अगली सुबह जीजा ने कहा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त के यहाँ रहूँगा। माँ ने पूछा, सब ठीक तो है? वो बोले, हाँ, बस थोड़ी हवा बदलनी है। बहन ने मेरी तरफ देखा, मैंने नज़र झुका ली। जीजा जाते वक्त छत पर गए, मटके को देखा, फिर मुझसे बोले, मटका आज भी सुरक्षित है। मैंने कहा, क्योंकि समय रहते संभाल लिया गया। उन्होंने हल्की मुस्कान दी और सीढ़ियाँ उतर गए। शाम को बहन ने मेरे लिए चाय बनाई, इस बार थोड़ी मीठी। बोली, आज मिठास अच्छी लग रही है। मैंने कहा, क्योंकि कड़वाहट ज़रूरत से ज़्यादा नहीं रही। उसने मेरा सिर अपने कंधे पर रख लिया। रात को मैं छत पर गई, अकेले। मटका अब भी वहीं था, भरा हुआ नहीं पर सुरक्षित। मैंने सोचा, कुछ चीज़ें टूटने से नहीं, समझदारी से बचती हैं। दोस्तों, हर रिश्ते में एक मटका होता है। अगर समय रहते उसका वजन समझ लिया जाए तो घर भी बचता है, रिश्ते भी।
और सबसे ज़रूरी इज्जत भी। हर घर में एक ऐसी कहानी होती है जो कहीं नहीं जाती, बस महसूस की जाती है। अगर आपने भी कुछ महसूस किया तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए पिंकी की स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।